बच्चियों के साथ जिना बिल जबर करने के बाद उनकी वीडियोज और तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पुलिस के हथे कैसे चढ़ गया। यह कसूर के थाना मंडी उस्मान वाला का है, जहां पर 15 साल बच्ची के साथ जबरदस्ती जिना बिल जबर करने के बाद की नाजेबा वीडियोज और तस्वीरें बनाई गई और तस्वीरों की बना पर 3 साल तक बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे। मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस हरकत में आती है और दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लेती है। की कहानी SHO साहब की जुबानी जानते हैं कि इन मुलजमान को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया और अब तक ये कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना मंडी उस्मान वाले के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक 15 साल बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद उसकी नाजेबा वीडियोज़ बनाई जाती हैं और नाजेबा वीडियो बनाने के बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उन नाजेबा वीडियो को जब बच्ची का आगे रिश्ता होता है तो वहाँ पे सेंड करके उसका घर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। जिसके बाद पुलिस ने FIR भी की, ना सिर्फ FIR की बल्कि उस दरिंदा सिर्फ इंसान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरे साथ SHO मंडी उस्मान वाला कासिम खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, वो किस तरह से उसको ब्लैकमेल करता था, वीडियोस किस तरह से बनी और ये मामला कल की सारी कहानी जानते हैं SHO साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये आप लोगों के पास एप्लीकेशन जो आई थी कब आई थी और इसके पीछे असल हकीकत क्या है? ये असल हकीकत इसमें यह है कि सलीम, इस जो लड़की का वालिद था, वो और ये जवेद मुलज़िम, इनका कारोबार था, भट्टी पे काम करते थे, जवेद की भट्टी पे ही काम करते थे। ठीक है। जब उधर से फिर इनका कोई रिलेशन कायम हो गए, उसके बाद यहाँ आ गई है। पहले कसूर रहते थे, फिर मंडी उस्मान वाला में आ गए। ठीक है। जब मंडी उस्मान वाला में आए तो वो लड़की अकेली थी। ये जवेद आया, इनके पास आया। जवेद आया तो लड़की को अकेला देखकर इन्होंने लड़की के साथ ज्यादती की है। ठीक है। और कुछ वीडियोस बनाई थी इनकी मौके पे, वहाँ पे जो उसने ज़बरदस्ती की है उसकी वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये जब वीडियो बना ली तो इसने जो साथ वाला लड़का है हमीद नामी, हमीद को वायल की कि भाई अपना हमीद के भाई के साथ इस बच्ची का रिश्ता कर रहे थे, ये कर दिया था बल्कि। तो उन्होंने कहा कि भाई या तो ये रिश्ता तोड़िए, देखिए ये मेरे साथ इसके ताल्लुकात हैं और आप इससे रिश्ता कर रहे हैं। ये फिर इनको वीडियो वगैरह दी इनको। सर, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर इस तरह होता है कि अगर बच्ची का रिश्ता हो गया था तो उसके अंदर क्या तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ें सामने आई कि इस बंदे का कब से उसके साथ रिलेशन था? क्योंकि वीडियो की बिना पर हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं जिसमें बच्चियों को ब्लैकमेल करके हरासा भी किया जाता है, उनकी इज्जतें भी लूटी जाती हैं। अगर खुदा न खासा किसी से गलती हो जाती है तो उसके बाद उस गलती को लेके कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो क्या ये कब से ये काम कर रहा था? ज़ाहिर सी बात है, जब इसने वीडियो बनाई, वीडियो के बाद वो रिश्ता हुआ, उसको वीडियो सेंड की, तो ये वीडियो इसने बनाई कब थी? क्या बच्ची ने अपने घर वालों को नहीं बताया उसके बाद कि मेरे साथ ये कुछ हो गया? नहीं, लड़की ने नहीं बताया था। इसके ताल्लुकात पहले 3-4 साल से इसके ताल्लुकात पे काम कर रहे थे। फिर ये कह रहा था कि भाई मुझे रिश्ता दें, ये रिश्ता इससे ले रहा था लड़की से। जब ये इनके घर वालों ने इससे रिश्ता नहीं दिया तो इसने फिर ये घिनौना हरकत की है। सर, इसमें यह था कि अगर उसके साथ उसके नाजायज़ तल्लुकात थे तो रिश्ता मांगा, रिश्ता वो किस बिना पे नहीं हुआ था? क्या उसके पीछे असल हकीकत क्या थी? क्योंकि तफ्तीश आप लोगों ने की है, मुलज़म क्या कहता है कि इसमें मदई जो है उसका मौक़िफ़ जो भी होता है, लेकिन उसके बाद तफ्तीश आप लोग करते हैं। मदई की तरफ जो मुलज़म है उसका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहता है इस बारे में? मुलज़म ये कह रहा है कि मेरे पैसे इनके पास काफ़ी मुझे खाते रहे, जो सामान मैंने इनको दिया, अब ये अपना वो उधर से भाग आए इधर, और ये पैसे मेरे जो है वो नहीं दे रहे, मेरे साथ ये कर रहे थे, जाती कर रहे थे कि मेरा बांस वगैरह जो बेचते थे मुझसे चोरी ये बेचते थे। जब मुझे पता चला तो वो इधर भाग गए। ठीक है, यानी कि कसूर से काम छोड़ के इधर आ गए, कसूर से काम छोड़ के इधर आ गए। तो फिर ये इनके पास इनका घर आना जाना था इसका, क्योंकि ताल्लुकात इनके पहले थे। फिर एक घर आना जाना था, वो अकेली वो लड़की थी, उसके साथ कोई इसने जाती की इधर। जो जवेद नामी शख्स है उसकी उम्र कितनी है? जवेद की को तकरीबन हो गई 27-28 साल। 27-28 साल। और जो बच्ची है उसकी ओरिजिनल उम्र 15 साल है? नहीं, उसकी है कोई 19 के करीब। तो जब उन्होंने एप्लीकेशन आप लोगों को दी, उसके बाद FIR होती है, तो मुलज़म को आप लोगों ने कहाँ से फिर गिरफ्तार किया, कैसे किया गिरफ्तार? मुलज़म को फिर हमने गिरफ्तार किया, इसको के डेरे पे आया था, उधर से फिर हमने जंगल से इसको गिरफ्तार किया। और एक जो वो पहले इधर घर से ही गिरफ्तार कर लिया हमीद को। हमीद जो था जिसका भाई के साथ रिश्ता हुआ है ना, हमीद के पास इन्होंने अपने कोई तस्वीरें भेजी, नाजेबा तस्वीरें थी जो भेजी थी इसने, जवेद ने, कि यार तुम उससे रिश्ता कर रहे हो, ये तो मेरे साथ अपना है, ये देखें ऐसी लड़की है तो गंदी लड़की है, आप क्यों इससे रिश्ता कर रहे हो? इसलिए रिश्ता उसका तोड़ने के लिए इन्होंने इसको वो तस्वीरें वगैरह, उसकी वीडियो वगैरह भेजी थी इसका हमीद को। सर, ये जो तस्वीरें हैं, मतलब कि किसी की नाजेबा वीडियो बनाना, उसके बाद ब्लैकमेल की सूरत में किसी को सेंड करना, कानूनन क्या मतलब सज़ा, कानून के अंदर क्या सज़ा है? यानी कि अगर कोई बंदा ये फेल करता है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है?
ये देखिए सज़ा देना तो अदालत का काम है, ये तो हमारा नहीं। वैसे 14 साल भी हो सकती है। हाँ, सज़ा 10 साल जितनी वो जज साहब मुनासिब समझे वो सज़ा देते हैं। इसमें लड़की कहती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती इन्होंने ज़िना बिल जबर किया है, तो क्या सिर्फ FIR के अंदर एक ही बंदे का नामजद पर्चा है या उसके साथ और भी कोई शामिल है? नहीं, पर्चा उन्होंने करवाया 3 आदमियों का। जना कहता है कि मेरे साथ सिर्फ एक ने किया है, जवेद ने। ठीक है, बाकी 2 शामिल है। बाकी 2 वीडियो वगैरह इनमें शामिल है कि भाई इन्होंने तस्वीरें इनको भेजी हैं, इन्होंने मेरी तस्वीरें वायरल की हैं। सर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि इस तरह से बच्चियों के हरासमेंट के हवाले से मतलब कि वीडियोज़, ये एक नहीं, पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी हमारे कसूर के अंदर बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं। क्या समझते हैं हमारे मुआशरे के अंदर किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये सारे मामला होते हैं? भाई ये कोई लालच होता है वालिदैन के लिए कोई लालच या कोई ब्लैकमेल हो जाते हैं कि भाई हमें अगर इस बच्ची को कोई इज्जत की खातिर कि अगर हमने किया तो हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए छुपाते हैं। जो ये वीडियो वगैरह ये किसी के साथ ज़्यादती होती है ये इसलिए छुपाते हैं। और मेरा इनको ये पैगाम है अपनी बच्चियों के लिए कि भाई ऐसे ही अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो फौरी तौर पे अपने घर वालों को, अपने भाई बहन वालिद को बताएं कि भाई ये हमारे साथ कर रहे हैं और हमसे रब्ता करें। फौरी तौर पे पुलिस, जो मुतलका पुलिस है, पुलिस से रब्ता करें तो ये फौरी तौर पे कार्रवाई होगी और ये घिनौना जुर्म जो करता है ये रुक जाएंगे और इनको सज़ा मिलेगी। आप लोगों ने जो फर्स्ट मेडिकल की रिपोर्ट करवाई थी, क्या उसके अंदर ये चीज़ साबित हुई है कि उस बच्ची के साथ वाकया ही ये फेल हुआ है? ये असल DNA के बाद पता चलेगा कि भाई ये इसके साथ किसने किया है। मुलज़म इतराफ़ करता है कि उसने ये काम किया और जिस वजह से वो करता रहा। मुलज़म ये कर रहा है कि मैंने उस दिन नहीं किया, पहले मैं करता रहा हूँ, उस दिन मैंने ये काम नहीं किया, पहले मेरे से ताल्लुकात थे, इसकी बिना पर मैं अल्लाह पंजाब और हमारे IG साहब का ये विज़न है कि भाई ऐसे जो घिनौना जुर्म करते हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करो और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना, इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवानी है। उन पर अमल करते हुए हमने फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार किया और इनके अपना सज़ा दिलवाएंगे, कानूनी तकाज़े पूरे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तफ्तीश में किसी किस्म की कोई खराबी या नहीं होगी, दुरुस्त तफ्तीश करके अदालत में भिजवाएंगे चलाने को। जी नाज़रीन, आपने SHO साहब की बात सुनी। ये पाकिस्तान के अंदर कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले कसूर के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और उसके अलावा बाकी भी ज़िला के अंदर हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन जो है वो कोई ना कोई ऐसी वीडियो वायरल होती है जिसमें किसी बच्ची की नाज़ेबा वीडियो बनाई जाती है, उसके बाद उसी वीडियो की बिना पे उसको ब्लैकमेल किया जाता है और उसी बिना पे पैसे भी लिए जाते हैं। अगर कोई बात नहीं मानता तो उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। मेरी अदलिया से भी गुजारिश है, पुलिस तो अपना किरदार अदा करती है, पुलिस इसमें मेहनत भी करती है और लोगों मुलज़मान तक पहुंच भी जाती है, उनको पकड़ भी लेती है, लेकिन बाद दफ़ा होता है इस तरह से है कि अदालतें जो है वो उस मुलज़म को रिलीफ दे देती हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर जो है ये जो जुल्म की बर्बरियत है ये बढ़ती जा रही है। कत्लो गारत का सिलसिला, ज़िनाकारी, ये सारे सिर्फ इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं कि अगर किसी मुलज़म को उसके किए की सज़ा दी जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा जो क्राइम की शरह है वो 0% हो जाएगी। जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस में इमरान नामी शख्स को जब फांसी दी गई थी, अगर उस बंदे को किसी चौराहे पे खड़ा करके फांसी दी जाती तो मेरे ख्याल में जो देखने वाले लोग थे, मुआशरा था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो निशानी इबरत बनता। किसी की जुर्रत ना होती कि वो किसी की बेटी की तरफ जो है वो आंख उठा के दे सके।